बांग्लादेश से नेपाल तक असंतोष, क्या भारत असली लक्ष्य है? भाग दौड़ स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में। भाग 12 में हमने बांग्लादेश और नेपाल के असंतोष पर चर्चा की। इस भाग में हम उन सूत्रों को जोड़ेंगे, वैश्विक आंदोलनों से लेकर भारत की रणनीतिक स्वाधीनता तक। बांग्लादेश और नेपाल दोनों घटनाएं समान पैटर्न दिखाती हैं। शुरू में स्थानीय मुद्दा, नौकरी का कोटा या सोशल मीडिया कुछ ही दिनों में राष्ट्रव्यापी संकट बना और फिर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में बदल गया। ढाका में हसीना ने विदेशी दखल का आरोप लगाया। काठमांडू में एमसीसी अनुदान की पुनरावृत्ति संदिग्ध समय पर हुई और दिल्ली में पहले ही चेतावनी दी जाती रही है कि एनजीओ और विदेशी मदद असंतोष को हवा देती हैं। भारत के शाहीन बाग और किसान आंदोलन भी इसी ढांचे में फिट बैठते हैं। बिना नेतृत्व वाले आंदोलन, लेकिन बाहर की आवाजों से तेज किए गए। अमेरिका का ब्लैक लाइव्स मैटर 2020 में वैश्विक चर्चा बना। शोध बताते हैं कि इसने चुनावी परिणामों को भी प्रभावित किया। यूरोप में इसकी गूंज फैली, लेकिन अफ्रीका और सीरिया की त्रासदियां उतनी प्रमुख नहीं हुई। क्यों? हांगकांग का आंदोलन, श्रीलंका का संकट, पाकिस्तान में नेतृत्व परिवर्तन, सब एक ही तरह के अचानक उभरते आंदोलन दिखाते हैं। तुर्की को रूस से AS-400 लेने पर प्रतिबंध और F-30 से वंचित करना भी इसी अनुशासन नीति का हिस्सा था। यह पैटर्न बताता है कि आंदोलन और प्रतिबंध अक्सर योजनाबद्ध साधन होते हैं, यादृच्छिक घटनाएं नहीं। एशिया का नक्शा देखें तो भारत चारों ओर से अस्थिरता से घिरा दिखाई देता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक, बांग्लादेश और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक असंतोष का घेरा फैल रहा है। क्या यह घेरा अंततः भारत को ही निशाना बनाने के लिए है? विपक्षी नेताओं ने भी कहा है कि जो ढाका या कोलंबो में हुआ वह यहां भी हो सकता है। ऐसे बयान असल में अशांति की स्वीकार्यता को सामान्य बनाते हैं। भारत के सामने दोहरी चुनौती है, अपनी आंतरिक समस्याओं को ईमानदारी से सुलझाना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि उन्हें बाहरी ताकतें हथियार न बना लें। भारत ने अतीत में साम्राज्यों का सामना किया है, आज चुनौती नई है। यह लड़ाई सीमा पर नहीं, बल्कि कथाओं और धारणा में लड़ी जा रही है। सवाल यह है, क्या भारत इस शांतिहीन घेरे का सामना कर पाएगा? कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ब्लॉग पढ़ें hinduinfopedia.com पर।